नमस्कार। राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम CS 308 क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के यूनिट नंबर 2 के प्रोग्राम्स दैट अटैक्स इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हम वायरस के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि वायरस क्या होते हैं, किस प्रकार से हमारे प्रोग्राम को इफ़ेक्ट करते हैं, उनको पहचानने के क्या तरीके होते हैं और उनसे बचने के क्या तरीके होते हैं, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए ताकि वायरस हमारे सिस्टम पे अटैक ना करे, या यदि कर देता है तो उसको किस प्रकार से डिटेक्ट किया जाए और किस प्रकार से उसको रिमूव किया जाए। नेक्स्ट जो प्रकार है प्रोग्राम का जो कि हमारे सिस्टम पर अटैक करते हैं वो कहलाते हैं वॉर्म्स। कंप्यूटर वॉर्म जो है एक मालवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो अपनी कॉपीज़ को स्प्रेड करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर। यदि एक बार वॉर्म हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर आ जाता है तो वो अपने आप को ही रेप्लिकेट करने लग जाता है। रेप्लिकेट करने का मतलब ये है कि वो खुद अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से वो रेप्लिकेट होता जाता है। और जिस प्रोग्राम को हम यूज़ करते हैं उसके साथ में वो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है और अपनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बढ़ाना शुरू कर देता है, जिससे कि हमारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता। वॉर्म किस प्रकार से आ सकते हैं? ये किसी भी स्पैम ईमेल के द्वारा, कुछ ऐसी ईमेल्स होती हैं जिन्हें हम नहीं जानते कि सेंडर कौन है और वो इस तरह की मेल हमारे पास आती रहती हैं। वो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी मेल हो सकती हैं, किसी ऑफ़र की मेल हो सकती हैं, किसी शॉपिंग की मेल हो सकती है। तो इस प्रकार की जो मेल हैं जिन्हें हम नहीं जानते वो स्पैम कहलाती हैं। और या फिर कोई इंस्टेंट मैसेजेस आते हैं उनके साथ में वॉर्म्स आ जाते हैं। यदि हम उनको क्लिक करते हैं, ओपन कर देते हैं, तो उसके साथ में या तो हमारा जो ब्राउज़र है हमें किसी मैलिशियस वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली ले जाता है, या फिर वहाँ से ऑटोमेटिकली वो वॉर्म्स हमें डाउनलोड हो जाते हैं हमारे कंप्यूटर में और उसके बाद में वो काम करना शुरू कर देते हैं। वंस इट इज़ इंस्टॉल्ड द वॉर्म साइलेंटली गोज़ टू वर्क एंड इन्फेक्ट द मशीन विदाउट यूजर्स नॉलेज। ये चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं, फाइल्स को इन्फेक्ट करते रहते हैं और जो यूज़र है उसको इस बात का पता भी नहीं चलता। तो वॉर्म कैन मॉडिफाई एंड डिलीट फाइल। वॉर्म्स हमारी फाइल्स को चेंज कर सकते हैं, उनमें परिवर्तन कर सकते हैं, उन फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अन्य मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को भी हमारे सिस्टम के अंदर ये इंजेक्ट कर देते हैं या डाल देते हैं। Sometimes a computer worm's purpose is only to make copies of itself over and over, depleting system resources. कई बार जो कंप्यूटर वॉर्म्स होते हैं उनका उद्देश्य केवल अपनी कॉपीज़ करना होता है, वो अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं और इसके क्या होता है कि जो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाते हैं या उनका यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पाते। जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर यदि वो अपनी रेप्लिकेट करता जाएगा तो हार्ड डिस्क का स्पेस वो वॉर्म ऑक्यूपाई कर लेगा और हमारे यूज़र प्रोग्राम के लिए स्पेस बहुत कम हो जाएगा। या फिर यदि हम नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, हम किसी सर्वर से या किसी वेबसाइट से कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं और वॉर्म उसके अंदर कार्य कर रहा है, तो वो उस वॉर्म उसकी बैंडविड्थ को हार्म पहुंचा देता है या बैंडविड्थ को यूज़ कर लेता है, जिसके कारण यूज़र को उसकी बैंडविड्थ या नेटवर्क की स्पीड कम हो जाती है। इस प्रकार से जो हमारा शेयर्ड नेटवर्क है उसके ऊपर ओवरलोडिंग हो जाती है। वॉर्म कैन ऑल्सो स्टील डेटा, ये हमारे डेटा को चुरा सकता है। बैकडोर इंस्टॉल कर सकता है। बैकडोर का अर्थ यह है कि हमें जाने बिना हमें कोई प्रोग्राम हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और जिसके द्वारा हमारी इन्फॉर्मेशन कोई भी चुरा सकता है। एंड अलाउ ए हैकर टू गेन कंट्रोल ओवर ए कंप्यूटर एंड इट्स सिस्टम सेटिंग। सिस्टम की सेटिंग्स बदल सकती हैं, हमारे कंप्यूटर का कंट्रोल किसी अन्य हैकर के द्वारा लिया जा सकता है, वो उसके अंदर चेंजेस कर सकता है। और वॉर्म को यूज़ करने के लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती। ये एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है और इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। जबकि जो वायरस प्रोग्राम होते हैं वो नॉर्मली किसी प्रोग्राम के साथ वर्क करते हैं, प्रोग्राम के साथ कनेक्ट होकर आते हैं और उनको रन करने के लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। जबकि वॉर्म्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स हैं और ये इंडिपेंडेंटली अपने आप स्वतंत्र रूप से अटैक कर सकते हैं और अपने कार्य को कर सकते हैं। Some worms are combined with web page scripts and are hidden in HTML pages.
कुछ वॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जो वेब पेजेस की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं उनके अंदर साथ जुड़े हुए होते हैं, या HTML जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर हम पेजेस बनाते हैं और HTML वेब पेज बनाने के काम में आती है, इसके साथ भी वो छुपे हुए रूप में रहते हैं, जिसमें हम VB स्क्रिप्ट या एक्टिव कंट्रोल्स यूज़ करते हैं या कुछ अन्य टेक्नोलॉजीज भी यूज़ करते हैं। इनके साथ ये छुपे हुए रूप में रहते हैं, हिडन रूप में, और फिर जैसे ही हम उस प्रोग्राम को यूज़ करते हैं या उस वेब ब्राउज़र को यूज़ करके वेब पेज पर जाते हैं, ये एक्टिव हो जाता है। So when a user access a web page containing a virus, the virus automatically resides in memory and waits to be triggered. तो ताकि हम जब भी किसी वेब पेज को हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर वायरस होता है, वो वायरस ऑटोमेटिकली मेमोरी में आ जाता है और वेट करता है ट्रिगर करने के लिए, तो वो पर्टिकुलर समय पे ट्रिगर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू नो दैट आवर कंप्यूटर हैज़ ए वॉर्म। हम किस प्रकार ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर पे वॉर्म का अटैक हो गया है। तो पहला तरीका यह है, कीप एन आई ऑन योर हार्ड ड्राइव स्पेस। हमें अपने हार्ड डिस्क का जो स्पेस है उसके ऊपर वॉच रखनी चाहिए या उसको देखते रहना चाहिए। यदि कोई वॉर्म रिपीटेडली अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, मतलब वो खुद की कॉपीज़ बना रहा है, तो वो इसका मतलब वो हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और हमारे कंप्यूटर का जो फ्री स्पेस है उसको वो कंज्यूम कर लेगा। तो इस स्थिति के अंदर जब हमें हार्ड ड्राइव भर जाए या हमें फ्री स्पेस बहुत कम नज़र आए या धीरे धीरे कम होता जाए, तो हमें ये अंदेशा हो जाना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर पे किसी फॉर्म का अटैक हो चुका है। नेक्स्ट इज़ मॉनिटर स्पीड एंड परफॉर्मेंस। हमें सदैव अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस या उसकी जो स्पीड है उसका वो ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी फॉर्म ने अटैक किया है तो हमारे कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्लोली कम हो जाएगी और वो प्रोग्राम चलते चलते सिस्टम बंद हो सकता है, क्रैश हो सकता है या हमारे प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन नहीं हो सकते। तो यदि कोई भी फॉर्म हमारे स्पीड को, हमारी परफॉर्मेंस को, CPU को बिजी कर देता है किसी अन्य कार्य में और हमारे जो एक्चुअल प्रोग्राम रन नहीं हो पाते, इसका अर्थ हमारे सिस्टम पे किसी फॉर्म का अटैक हो चुका है। Next is be on the lookout for missing or new files. One function of computer worm is to delete and replace files on the computer. कंप्यूटर जो वॉर्म्स हैं वो किसी फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं या रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो कोई अननोन फाइल्स हमें नज़र आए या किसी फाइल का नाम अपने आप बदल जाए, उनके एक्सटेंशंस चेंज हो जाए, इसका अर्थ ये है कि किसी वॉर्म ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है। नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्स। Programs that attack are Trojan horses. Trojan horse is a type of malicious code or software that looks legitimate but can take control of our computer. Trojan horse इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जो कि हमें एक बिल्कुल सही प्रोग्राम नज़र आते हैं, उनको देखने से पता चलता है कि सही है, वैलिड प्रोग्राम है और सही जगह से आया है, लेकिन इनके अंदर कुछ कोड, मैलिशियस कोड छुपे हुए होते हैं और वो हमारे सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। सो ट्रोजन इज डिज़ाइन टू डैमेज, डिसरप्ट, स्टील और इन जनरल इन्फ्लिक्ट सम अदर हार्मफुल फंक्शन ऑन द डेटा और नेटवर्क। सो ट्रोजन एक इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जिससे कि वो हमारे सिस्टम को डैमेज कर सके, नुकसान पहुंचा सके, डिस्टर्ब कर सके, कोई इन्फॉर्मेशन उसमें चुरा सके, न किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हमें पहुंचा सके। ट्रोजन दिखने में बिल्कुल साधारण प्रोग्राम होते हैं, सही प्रोग्राम नज़र आते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ मैलिशियस प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर छुपे होते हैं जो कि हमारे नेटवर्क या डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ए ट्रोजन एक्ट्स लाइक ए बोनाफाइड एप्लीकेशन और फाइल टू ट्रिक अस। तो ये एक बिल्कुल सही प्रोग्राम या एप्लीकेशन हमें नज़र आता है ताकि यूज़र इसके से भ्रम में रहे या इसे धोखा खा जाए। इट सीक्स टू डिसीव अस इनटू लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द मालवेयर ऑन आवर डिवाइस। ये इसके द्वारा हम अननोइंगली किसी भी प्रोग्राम को लोड कर लेते हैं या मालवेयर को हमारे डिवाइस पे लोड करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं और एक बार इंस्टॉल होने के बाद में ये वो एक्शन स्टार्ट कर देता है जिसके लिए इसको बनाया गया है। एक बार ट्रोजन हमारे प्रोग्राम में या हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो गया तो उसके बाद ये अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ए ट्रोजन इज समटाइम्स कॉल्ड ए ट्रोजन वायरस और ए ट्रोजन हॉर्स वायरस, बट दैट इज ए मिसनोमर। वायरसेस कैन एग्जीक्यूट एंड रेप्लिकेट देमसेल्व्स, ए ट्रोजन हॉर्स कैनॉट। वायरस अपने आप एग्जीक्यूट हो सकते हैं और
अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, जैसा कि वॉर्म्स करते हैं, लेकिन ट्रोजन अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता, किसी यूज़र को इसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो यूज़र के द्वारा ट्रोजन को एग्जीक्यूट किया जाता है। नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्रोजन, ट्रोजन से किस प्रकार बचा जा सकता है। द टूल्स, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें करनी चाहिए ताकि हम ट्रोजन से बच सकें। ट्रोजन से बचने के लिए जो एक्टिविटी हमें करनी चाहिए वो है रन पीरियोडिक डायग्नोस्टिक स्कैन विद योर सॉफ्टवेयर। हमारे जो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर्स हैं उनके द्वारा हमें रेगुलरली, वीकली या पीरियोडिकली एक फिक्स अंतराल के ऊपर हमें अपने सिस्टम को स्कैन करते रहना चाहिए। अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रेगुलरली, हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ में अपडेट्स आते रहते हैं, क्योंकि ये रेगुलर प्रोसेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनियां उनके अंदर अपडेट्स भी देती रहती है, जो भी कोई बग्स होते हैं उनको दूर करते रहते हैं और नई फैसिलिटीज़ या अपडेट्स उसके अंदर ऐड करते रहते हैं। तो वो अपडेट हमें हमेशा यूज़ करते रहना चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेटेड रखना चाहिए, क्योंकि जो भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो सदैव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बग्स को ढूंढते हैं या सिक्योरिटी होल्स को ढूंढते हैं जहाँ से वो उनमें एंटर करके नुकसान पहुँचा सके। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्ट योर अकाउंट विद कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक पासवर्ड। जो हम पासवर्ड बनाते हैं वो काफ़ी यूनिक होना चाहिए, जिसके अंदर लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स वगैरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि उसको इजीली कोई गैस नहीं कर सके। कीप योर पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ विद फायरवॉल्स, फायरवॉल्स का उपयोग करना चाहिए ताकि हमारा जो निजी सूचना है या निजी इन्फॉर्मेशन है उसको हम सुरक्षित रख सकें। बैकअप या फाइल रेगुलरली, हमारी जो फाइल्स हैं वो रेगुलरली बैकअप लेना चाहिए, वीकली या हमें फोर्टनाइटली या मंथली, जैसा भी हमें, जैसे हमारी एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें रेगुलरली बैकअप लेते रहना चाहिए, ताकि यदि ट्रोजन हमारे सिस्टम को इफेक्ट भी कर देता है तो हम पुराना डेटा को रिस्टोर कर सकें। नेक्स्ट इज़ बी केयरफुल विद ईमेल अटैचमेंट्स। मोस्टली जो ट्रोजन्स आते हैं वो ईमेल अटैचमेंट की फॉर्म में आते हैं, तो ये अननोन ईमेल्स को हमें नहीं खोलना चाहिए और अटैचमेंट को पहले स्कैन करना चाहिए, उसके बाद ही उसको ओपन करना चाहिए। नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्रोजन्स, द डोंट्स, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। डोंट विजिट अनसेफ वेबसाइट्स, जो वेबसाइट्स अनसेफ होती हैं उन वेबसाइट्स को विजिट नहीं करना चाहिए। सम इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर विल अलर्ट यू आर अबाउट टू विजिट एन अनसेफ वेबसाइट। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो उपलब्ध हैं मार्केट के अंदर, जो हमें इनसिक्योर वेबसाइट्स के बारे में बता देते हैं कि ये वेबसाइट्स पर सर्फ करना अनसेफ है, तो हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। डोंट ओपन ए लिंक इन एन ईमेल अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट इट कम्स फ्रॉम ए लेजिटिमेट सोर्स। किसी भी ईमेल को या उसके साथ भेजे गए लिंक को ओपन नहीं करना चाहिए जब तक हमें ये मालूम ना हो कि जो भेजा गया यूज़र है वो हमारा परिचित है या हम उसको जानते हैं। इन जनरल अवॉइड ओपनिंग अनसॉलिसिटेड ईमेल फ्रॉम सेंडर्स यू डोंट नो, तो अननोन सेंडर्स के जो ईमेल्स हैं उनको ओपन नहीं करना चाहिए। डोंट डाउनलोड और इंस्टॉल प्रोग्राम्स यू डोंट हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन द पब्लिशर। जिस पब्लिशर पे हमें भरोसा नहीं है या हम नहीं जानते उन वेबसाइट्स को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। डोंट क्लिक ऑन पॉपअप विंडोज दैट प्रॉमिस फ्री प्रोग्राम दैट परफॉर्म यूजफुल टास्क। कई सारी विंडोज़ को साथ में पॉपअप विंडोज़ ओपन होती हैं, हम किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो कुछ पॉपअप्स आती हैं जिनके साथ में कुछ फ्री डाउनलोड्स वगैरह के फीचर्स होते हैं या कुछ यूज़फुल प्रोग्राम के नाम पे देते हैं, जो म्यूज़िक फाइल्स आती हैं, मूवी फाइल्स आती हैं या कुछ दूसरे तरह के सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम्स आते हैं, तो उनको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। डोंट एवर ओपन ए लिंक इन एन ईमेल अनलेस यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ इट। किसी भी ईमेल को तब तक ओपन नहीं करें जब तक कि आप एग्जैक्टली नहीं जानते कि वो ईमेल कहाँ से आया है और उसके अंदर क्या भेजा गया है। तो ये सारे डोंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और इनको हमें यूज़ नहीं करना है।